बिहार में 7वें चरण में 8 जगहों पर मतदान हो रहे हैं। 8 लोकसभाओं को लेकर जो है चुनाव जो है वो हो रहा है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में और पटना के वुमेन्स कॉलेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। जो बुजुर्ग महिला हैं, उनके जो परिवार वाले सभी लोग जो है वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या एज होगी आपकी? 75। 75। ये बताएं कि आपने भी मतदान करने आप पहुंची थी, किन मुद्दों को लेकर लगता है कि इस बार आपने मतदान किया? अरे देश का विकास होना चाहिए अच्छी तरह से सबका, तो इसलिए गई थी। अच्छा, पटना को आपने पहले भी देखा है, आज भी देख रही हैं। क्या लगता है कि कितना बदलाव हुआ और किस बदलाव की और तो बदलाव हुआ है, अच्छा, और किस तरीके की बदलाव की जरूरत आप देखती हैं? होना चाहिए और जैसे हो रहा है उससे और ज़्यादा होना चाहिए। आम शहरों की तरह इसको भी और बदलना चाहिए। तो देखिए, और भी लोग पहुंचे हैं। आप किन मुद्दों पर वोट देने आए थे? देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश पटना को आगे को बढ़ाना। अच्छा, आगे ये बढ़ाना। बताएं, आपने कहा पटना को आगे बढ़ाना, किन मुद्दों पर आज भी लगता है पटना पीछे भी नहीं? बहुत चीज़ों में पीछे है, लेकिन हाँ, अब हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं पहले से, और भी बहुत गुंजाइश है। अच्छा, जिन्हें भी वोट देने पहुंचे थे, उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो और पटना का विकास बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए, पटना का विकास करने पहुंचे भी हैं, वाइफ भी हैं उनकी। मैम, आपने भी वोट दे दिया है? जी बिल्कुल दे दिया ये है। बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? अभी और यहाँ के लिए ज़रूरत है, यहाँ विकास की ज़रूरत है। अभी जैसे यहाँ पर सब फ्री रहते हैं, कोचिंग सेंटर धड़ाधड़ खुल रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी रोक की बहुत ज़रूरत है। हर जगह हर घर में सब उठा देते हैं, घरों को उतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, घर को गाड़ियाँ साइकिल लगाने की ज़रूरत बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मानती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक बड़ा मुद्दा इस बार नजर आएगा और चुनाव में होना भी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आएगा। सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेडीज़ लोग बहुत काम कर रही हैं, अब तो बहुत फ्रीली रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले एक ज़माने में लोग बाहर निकलते भी नहीं थे, अब तो बहुत ही बाहर निकलते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, जैसे और शहरों में निकलते हैं। चलिए, तो ये तमाम वो लोग हैं, वो मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिन्हें भी वोट देने आए हैं वो बिहार की दशा दिशा बदलेंगे और कहीं ना कहीं पटना की बात, क्योंकि पटना एक ऐसा शहर है जो काफ़ी पौराणिक शहर माना जाता है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे हैं। ये मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से देखिए अलग अलग तरीके से जो मतदाता है उन्हें लुभाने की कोशिश की गई है, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैडम, आपने वोटिंग कर दी है? जी। अच्छा, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? क्योंकि जब पटना की बात आती है तो कहा जाता है आम शहरों के मुताबिक ये उतना विकास नहीं कर पाए। नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये अब न्यू जनरेशन जो है ना, उनके लिए काम करना चाहिए, इसलिए वो। अच्छा, जो भी सरकार बने वो नई जनरेशन के लिए। हाँ हाँ हाँ। सर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट? सही बोला इन्होंने, नई जनरेशन के लिए काम होना चाहिए, रोजगार से सृजन होना चाहिए और सुरक्षा सबसे मुख्य चीज़ है, इस पर सरकार ध्यान दे रही है, आगे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, शिक्षा की बात होती है तो कहा जाता है कि बिहार कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है, तो क्या शिक्षा में भी बदलाव होना? भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारे संस्थान खुले हैं और भी संस्थान सरकार को खोलना चाहिए कि और भी जो लोग जो पलायन हो रहा है बाहर से, लड़के यहीं पढ़ें और परेशानी से बचें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जो लोग मतदान करने पहुंचे उनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव और युवाओं के लिए सबसे खासकर बदलाव होना चाहिए कि जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो लोग पलायन कर जाते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। देखिए, और भी लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मैम, क्या आपने वोट कर दिया? जी हाँ, देती है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? मेरे पास कोई मुद्दा है ही नहीं, मुझे बस वोट देना था, मैंने वोट दे दिया। अच्छा, that's कोई all। मुद्दा नहीं है? कुछ भी नहीं। सर, आपने वोट दे दिया क्या? हाँ, देश के विकास के मुद्दे पर मैंने अच्छा, वोट देश दिया। के विकास, क्या लगता है कि से कल आया वोट देने के अच्छा, लिए। बैंगलोर से आप आए यहाँ पर वोट देने। ये बताएं कि क्या लगता है कि पटना का, आपने बैंगलोर का भी जिक्र किया, तो पटना और बैंगलोर में कितना फर्क लगता है और क्या बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव की जरूरत तो बिहार भी बेंगलोर की तरह, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बेंगलोर में वो बिहार में नहीं है, पटना में नहीं है। यहाँ के लड़के पलायन कर रहे हैं, वो पलायन बंद होना चाहिए। यहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, यही मेरी मांग तो है। यानी मानते हैं कि युवाओं के लिए जो भी सरकार बनकर आए वो युवाओं के लिए सबसे पहले काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो युवाओं के लिए काम करने की बात होती है, सभी लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, सुबह से करीब 12% वोट जो है वो पटना साहिब में जा चुका है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जो आमतौर पर 2 दिनों से गर्मी नज़र आ रही थी वो इस बार कम है और ये मॉडल कह सकते हैं कि मतदान केंद्र, यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं वो की गई हैं। सुबह से ही जो मतदान केंद्रों पर भीड़ है वो नज़र आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही दिन चढ़ता नज़र आ रहा है, मतदान
केंद्रों पर भीड़ जो है वो कम हो गई। और देखिए इस बार व्यवस्था किस तरीके की है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीने के लिए जो पानी है वो यहाँ पर रखा गया है, जो घड़े हैं वो रखे गए हैं, जो कह सकते हैं कि मिनरल वाटर्स है वो रखे गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा सही है। और सबसे ज़्यादा बात होती है कि गर्मी की वजह से परेशानी ना हो, तो गर्मी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। और ये मतदान केंद्र पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों की किस तरीके की है। और कह सकते हैं कि बिहार की 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, चाहे वो काराकाट हो, पटना साहिब हो, पाटलिपुत्र हो, इसके अलावा नालंदा है, सासाराम है, आरा है, बक्सर है, ये सभी सीटों पर मतदान जो है वो हो रहा है। और कह सकते हैं कि एक बदलाव के लिए बिहार बढ़ रहा है और वही तस्वीरें यहाँ से नज़र आ रही हैं। लोग जो है बदलाव के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोग अपने मतदान का प्रयोग करके निकल रहे हैं। क्या सर आपने मतदान कर दिया? हाँ, मतदान मैंने कर दिया है। किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट दिया? हम लोगों ने मजबूत देश और विकास के लिए किया है। अच्छा, अगर बिहार की बात की जाती है खासकर पटना की, तो आम शहर से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये डेवलप नहीं हो पाया जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो क्या लगता है कौन सी व्यवस्था अभी प्रोसेस है, टाइम लगता है। पहले आप ड्राइंग रूम को सजाते हैं, उसके बाद अपने किचन को सजाते हैं। तो उम्मीद है कि पटना बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बदल रहा है। वोट देने आए हैं, जिसको भी वोट देने आए, उम्मीद है पटना का कह सकते हैं कायाकल्प करेंगे, विकास करेगा, जरूर करेगा। विकास करेंगे, ये उम्मीद है पटना की जनता की। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से विकास की तरफ पटना बढ़ रहा है, आने वाले समय में पटना भी एक बेहतर शहर बनकर नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।